नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली से है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में दरगाह साबरी के पास बाइक रिपेयर की वर्कशॉप चलाने वाला 50 वर्षीय मोइनुद्दीन कुरैशी 17 मई 2022 की रात करीब 10 बजे वर्कशॉप बंद करके घर जाने के लिए पैदल ही निकला था कि चंद कदम चलते ही उसे लघु शंका की जरूरत महसूस हुई। कुछ आगे कालिदास मार्ग पर वो लघु शंका के लिए रुका कि तभी बाइक से उसके पीछे आए दो बदमाशों ने काफी नजदीक से उसे गोली मार दी और फर्राटा भरते हुए निकल गए। मोइनुद्दीन अपने परिवार के साथ पटौदी हाउस दरियागंज इलाके में ही रहता था। उसके परिवार में बुजुर्ग माँ के अलावा पत्नी जेबा, दो बेटे मुइज कुरैशी, गुल कुरैशी, 18 साल की बेटी व छोटा भाई रुकनुद्दीन है। मोइनुद्दीन के परिवार की 50 साल से ज्यादा पुरानी दोपहिया वाहन की वर्कशॉप दरियागंज में दरगाह साबरी के पास है। उसकी दुकान पर कई लड़के काम करते हैं। मोइनुद्दीन के पीछे से आए हमलावरों ने उस पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली उसके पेट में और दूसरी कमर में लगी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और पल भर में खामोश हो गया। इसके बाद चारों तरफ हल्ला मच गया। घटनास्थल के पास ही मौजूद मोइनुद्दीन का छोटा भाई रुकनुद्दीन व उसका दोस्त साजिद भागते हुए आए और मोइनुद्दीन को एलएनजेपी अस्पताल ले गए, जहां कुछ ही देर बाद मोइनुद्दीन को मृत घोषित कर दिया गया। कुरैशी के परिवार वाले भी अस्पताल आ पहुंचे। हर तरफ मातम पसर गया। उसकी बीवी बच्चे सिर पटक पटक कर रो रहे थे। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। कुछ देर में पुलिस घटनास्थल पर आई। आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर हमलावरों के बारे में कोई बता नहीं पाया। रात होने की वजह से लोग बाइक का नंबर भी नहीं देख पाए। बस पलक झपकते ही पूरा कांड हो गया। मोइनुद्दीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। दूसरे दिन मृतक के छोटे भाई रुकनुद्दीन के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए एसीपी योगेश मल्होत्रा की देखरेख में कई थानों के तेज तर्रार पुलिस कर्मियों की एक टीम का गठन किया गया। वाहन चोरी निरोधक दस्ता टीम के इंचार्ज संदीप गोदरा और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया। यानी पुलिस की अलग अलग टीमें विभिन्न बिंदुओं पर काम करने लगी। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया और वहां दुकानों और घरों में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई, ताकि बाइक और हमलावरों की पहचान हो सके। कई दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इस छानबीन में हमलावर सफेद रंग की अपाची बाइक में सवार दिखे, मगर उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे। हाँ, बाइक का नंबर जरूर साफ नजर आ गया। पुलिस बाइक का पता कर ही रही थी कि तभी खबर आई कि वारदात में प्रयुक्त अपाची बाइक तारा होटल के नजदीक लावारिस हालत में पड़ी है। पुलिस ने बाइक के मालिक का पता किया तो उसके मालिक ने बताया कि उसकी बाइक दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से चोरी हो गई थी, जिसकी एफआईआर बकायदा थाने में दर्ज है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोइनुद्दीन की हत्या करने वाले बेहद प्रोफेशनल थे। चलती बाइक से किसी पर निशाना लगाना आसान नहीं होता, मगर उनका निशाना बिल्कुल सधा हुआ था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने अगर बाइक मेरठ से चुराई है तो जरूर उनका संबंध यूपी से ही होगा। पुलिस के पास हमलावरों तक पहुंचने का ये रास्ता बंद हो गया तो उसने घटनास्थल के आसपास के लोगों से और मृतक मोइनुद्दीन कुरैशी के घर वालों एवं दोस्तों से पूछताछ शुरू की। एक दूसरी पुलिस टीम ने मृतक मोइनुद्दीन के परिवार के लोगों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी खंगालना शुरू किया। मृतक की पत्नी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों समेत 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ में पता चला कि मृतक मोइनुद्दीन कुरैशी की पत्नी जेबा कुरैशी उससे उम्र में 10 साल छोटी है। मोइनुद्दीन से उसका निकाह करीब 25 साल पहले हुआ था। मोइनुद्दीन और जेबा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि मोइनुद्दीन अक्सर जेबा को मारता पीटता था। 40 वर्षीय जेबा अपने पति के जुर्मों से काफी परेशान रहती थी। वो हर वक्त उससे डरी सहमी रहती थी। पता नहीं कब किस बात पर मोइनुद्दीन खपा हो जाए और उसको रुई की तरह धुनकर रख दे। इसका कुछ पता नहीं होता था। छोटी छोटी बात पर उसका पारा चढ़ जाता था और जवान बच्चों के सामने ही वो पत्नी की पिटाई शुरू कर देता था। उसकी हरकतों से बच्चे भी डरे सहमे रहते थे। पुलिस ने मोइनुद्दीन की पत्नी जेबा से जब पूछताछ की तो वो काफी घबराई हुई थी। कई सवालों को घुमा फिराकर पूछने पर उसने अलग अलग जवाब दिए। इससे पुलिस को उस पर कुछ शक हुआ।
फिर जब जेबा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स पुलिस ने खंगाली तो पता चला कि वो लगातार मेरठ के एक नंबर के संपर्क में रहती थी। घटना के दिन भी उसने इस नंबर पर कई कॉल किए थे। अब पुलिस ने जेबा कुरैशी से सख्ती से पूछताछ की। शुरू में तो वो पुलिस को बरगलाती रही, मगर सख्ती के आगे वो जल्दी ही टूट गई। उसने मोइनुद्दीन की हत्या करवाने का जुर्म स्वीकार कर लिया। जेबा ने बताया कि वो सोहर से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के हाथों उस जालिम सोहर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जेबा 25 साल तक जिस आदमी के साथ रही, जिसके 3 बच्चों की वो मां बनी, उसके जुल्मों से वो इतनी आजीज आ चुकी थी कि उसे गोली मरवाने में उसे जरा भी झिझक नहीं हुई। आखिर क्यों जेबा के दिल में पति के लिए इतनी नफरत भर गई थी? जेबा के 3 जवान बच्चे थे, उनकी पढ़ाई शादी सब होनी थी, मगर मानसिक और शारीरिक रूप से जेबा अपने पति के हाथों इस कदर प्रताड़ना सह चुकी थी कि उसने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा। वो तो बस जल्द से जल्द मोइनुद्दीन से मुक्ति पा लेना चाहती थी और इस काम में उसका साथ दिया उसके प्रेमी शोएब ने, जो मेरठ का रहने वाला था और फेसबुक के जरिए उसका दोस्त बन गया था। बीते 2 सालों में उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी। हालांकि शोएब जेबा से 11 साल छोटा था और शादीशुदा भी था, मगर वो जेबा के प्यार में ऐसा दीवाना हुआ कि उसके लिए कत्ल करने को भी तैयार हो गया। दरअसल 25 साल पहले जब जेबा का निकाह मोइनुद्दीन कुरैशी से हुआ था, तब जेबा मात्र 15 साल की थी। उस वक्त मोइनुद्दीन की उम्र 25-26 साल थी। जल्दी ही जेबा 3 बच्चों की मां बन गई। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश में उसका बचपन और जवानी दोनों खत्म हो गए थे। उधर मोइनुद्दीन बाइक रिपेयर के काम के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करने लगा था। प्रॉपर्टी के धंधे में उसकी दोस्ती बड़े घरों के बिगड़ैल लड़कों से हो गई। उनके संगत में वो शराब पीने लगा। बीवी बच्चों की उसने कभी परवाह नहीं की। उसका ज्यादातर समय पतंगबाजी और शराब पीने में बीतता था। शराब पीकर मोइनुद्दीन अक्सर जेबा को पीटता था। बच्चों के सामने जेबा अपने पति की मार खाकर बुरी तरह टूट जाती थी। साल गुजरते गए और पति की मार और धुतकार सहते सहते जेबा ने किसी तरह बच्चों को बड़ा किया। वो बच्चों में ही मन लगाने की कोशिश करती थी, मगर दिल का एक कोना किसी के प्यार के लिए बिल्कुल खाली पड़ा था। इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सीख लिया। इसने उसके सूनेपन को थोड़ा कम किया। फेसबुक पर उसके काफी दोस्त बन गए, जिनसे वो अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। 2 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती मेरठ के शोएब से हुई। मेरठ के वेस्ट कुशल नगर लिसाड़ी रोड निवासी 29 वर्षीय शोएब ने जेबा की फोटो देखी तो वो उस पर फिदा हो गया। शादीशुदा होते हुए भी शोएब प्यार की राह पर फिसल गया। उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि जेबा उससे उम्र में 11 साल बड़ी है और 3 जवान बच्चों की मां है। दोनों के बीच सारा दिन फोन पर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। मौका पाकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। जेबा के सुने दिल में खुशियों की कलियां छिटकने लगी। अरमानों ने करवट ली और जेबा शोएब के प्यार में पूरी तरह डूब गई। ऐसा प्यार और नजदीकी उसे अपने पति मोइनुद्दीन से कभी नहीं मिला था। जेबा ने शोएब के साथ निकाह करने का मन बना लिया था, मगर इस मिलन में सबसे बड़ा बाधक था उसका जालिम पति मोइनुद्दीन, जिसे ठिकाने लगाए बिना जेबा और शोएब का मिलन संभव ही नहीं था। आखिरकार जब भावनाएं पूरी उफान पर पहुंची तो मोइनुद्दीन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। जेबा ने शोएब पर दबाव बनाया कि वो जल्द से जल्द मोइनुद्दीन को खत्म कर दे। उसने शोएब से कहा कि अब वो उससे तभी मिलेगी जब वो मोइनुद्दीन को ठिकाने लगा देगा। मोइनुद्दीन को मारना किसी अकेले के बस की बात नहीं थी। लंबी तगड़ी कदकाठी के मोइनुद्दीन को कोई अकेला आदमी काबू में नहीं कर सकता था। शोएब ने मोइनुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए भाड़े के हत्यारों से संपर्क साधा, जो सुपारी लेकर उसका ये काम निपटा सकते थे। शोएब ने विनीत गोस्वामी नाम के अपराधी से संपर्क किया। बमहेटा कविनगर गाजियाबाद के रहने वाले विनीत पर पहले से हत्या के प्रयास समेत 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर विनीत ने मोइनुद्दीन की हत्या करने का 2 बार प्रयास किया, मगर वो सफल नहीं हुआ। विनीत ने शोएब के साथ कई बार मोइनुद्दीन का पीछा किया। वो किस वक्त वर्कशॉप खोलता है, किस वक्त बंद करता है, वर्कशॉप के आसपास किस वक्त कितने लोग होते हैं, वो अकेले घर जाता है या किसी के साथ, ये सारी बातें दोनों ने नोट की। और फिर 17 मई की रात शोएब और विनीत के हाथ वो मौका लग गया। रात 10 बजे जब मोइनुद्दीन अपनी दुकान बंद करके पैदल ही घर चलने को हुआ तो उसे लघु शंका की जरूरत महसूस हुई और वो सड़क के किनारे रुक गया। कुछ दूर अंधेरे कोने में काफी देर से उसके निकलने का रास्ता देख रहे शोएब ने बाइक स्टार्ट की। विनीत भरी पिस्तौल लिए उसके पीछे बैठा था।
जैसे ही बाइक सड़क किनारे लघु शंका के लिए खड़े मोइनुद्दीन के करीब पहुंची, विनीत ने उस पर फायर झोंक दिया। गोली उसे भेदती हुई निकल गई। मोइनुद्दीन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और चंद सेकंड बाद ही खामोश हो गया। जेबा कुरैशी से सच उगलवाने के बाद पुलिस ने मेरठ से पहले 29 वर्षीय सोहेब को गिरफ्तार किया और उसके बाद गाजियाबाद से 29 वर्षीय विनीत गोस्वामी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों के पास से पुलिस को एक पिस्टल, 2 कारतूस और सुपारी की रकम के 3 लाख रुपए बरामद हुए। वारदात में इस्तेमाल चोरी की बाइक पहले ही पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी थी। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि सभी आरोपियों को हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। सभी ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।